हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम आज करने वाले हैं वेस्ट वाटर स्टोरी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ओके, चलिए। सो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स। सो क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। क्लीनिंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को क्लीन करते हैं तो ये किस चीज़ का प्रोसेस है? किस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव करते हैं? हम पल्यूटेंट्स को यहाँ से रिमूव करते हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं हम उसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेंट। ओके, पॉल्यूटेंट्स। नाउ सेकेंड है वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड। जितना भी वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड सीवेज। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको कहेंगे सीवेज। नाउ ड्राइड डैश इज यूज्ड एज अ मेन्योर। ड्राइड डैश किसको हम मेन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं? स्लज। ठीक है, किसको मेन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है? स्लज को एज अ मेन्योर इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज अ मेन्योर। नाउ डी, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय डैश एंड डैश। किसकी वजह से ड्रेन्स ब्लॉक हो जाते हैं? केमिकल्स की वजह से, किचन वेस्ट की वजह से। सो किचन वेस्ट एंड केमिकल्स, इनकी वजह से जो ड्रेन है वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज सीवेज। अभी सीवेज क्या है? अभी हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन किया था जिसका आंसर क्या था? सीवेज था, राइट? एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर्स और द सी। तो जितना भी वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, जितना भी लिक्विड होता है जो डिस्पोज किया जाता है थ्रू हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब से जो वेस्ट पानी जाता है दैट इज कॉल्ड सीवेज, है ना? अगर इंडस्ट्री से कोई वेस्ट जा रहा है और उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल है तो बिफोर रिलीजिंग दैट वाटर क्या करना चाहिए? उसको ट्रीट करना चाहिए। उसमें से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको निकाल लेना चाहिए, तब उन वाटर को डिस्पोज करना चाहिए इनटू द रिवर, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को थ्रेट ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट इज सीवेज? सो बेसिकली सीवेज इज अ लिक्विड। ठीक है, ऐसा लिक्विड जिसमें वेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीवेज इज अ लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऐसा लिक्विड है जिसके पास वेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेस्ट कहाँ से आता है? वो विच इज डिस्पोज हाउस होल्ड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, कंटेनिंग वेस्ट विच ठीक है, विच डिस्पोज्ड बाय हाउसहोल्ड, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। ठीक है, इन सब जगहों से जो पानी आता है, इन सब यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, इन एक्टिविटीज को करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उससे जो वेस्ट वाटर होता है दैट इज कॉल्ड सीवेज। ठीक है, सो हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इन सब में जो एक्टिविटीज होता है, ठीक है, एक्टिविटीज इन वाटर, दैट इज कॉल्ड सीवेज। समझ में आ गया व्हाई इट इज हार्मफुल? सी, इट इज हार्मफुल। ठीक है, इट इज हार्मफुल। अभी मैंने बताया था क्यों हार्मफुल है। अगर हम चाहें कि इस गंदे पानी को डिस्चार्ज करना है, ठीक है, इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज। कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं? जनरली हम इनको रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर
it is harmful to discharge untreated sewage into the water or a sea because it can pollute the whole resource of water. Because it can pollute the whole source, because it can pollute the whole source of water. And now sewage also contain some harmful chemicals. Yes or no? सीवेज में कुछ harmful chemicals भी होते हैं. Sewage contain some harmful chemicals right? Sewage contains some harmful chemicals. It can cause disease. ठीक है, ये डिजीज कॉज कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज डेंजरस. एंड इट इज डेंजरस. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? Therefore, when we release these sewage into the river, it should be treated first. ठीक है, समझ में आ गया? It can cause disease and it is डेंजरस. सो आई होप कि आंसर आपको समझ में आया होगा. फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस, राइट इट डाउन फास्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज व्हाई शुड ऑयल एंड फैट बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन. ऑयल और फैट को ड्रेन में क्यों नहीं डालना चाहिए? उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? ये ना वहां पे जाके जम जाते हैं. ठीक है, ऑयल और फैट में जाके क्या होते हैं? जम जाते हैं और ड्रेनेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से और भी पानी पास नहीं हो पाता है. जो भी चीजें हम लिक्विड उसके थ्रू पास करना चाहते हैं वो पास नहीं होता है. ठीक है, सो ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज इन द ड्रेन. ऑयल्स एंड फैट्स should not released in the drain. क्यों नहीं करना चाहिए? Yes, because क्या रीजन है इसके पीछे का? Because they harden the soil, है ना? Because they जम जाते हैं ना उसके अंदर. Because they हार्डन दी सॉइल, वो उसके अंदर जाके जम जाते हैं. बाकी जो चीजें होंगी उनको भी जमा देंगे पाइप के अंदर, इन दी पाइप्स. ठीक है, बिकॉज दे हार्डन दी सॉइल इन दी पाइप एंड ब्लॉक देम. एंड ब्लॉक देम, क्या कर देते हैं? उसको ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, जितने भी फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, वो उसमें क्या हो जाते हैं? क्लॉक हो जाते हैं, उस जम जाते हैं उस होल में. ठीक है, समझ में आ गया? एंड ब्लॉक देम, है ना? फैट गेट, क्या हो जाएगा इसमें? फैट क्लॉग्ड हो जाएगा. फैट गेट क्लॉग्ड इन द ड्रेन. फैट गेट क्लॉग्ड इन द ड्रेन. ठीक है, एंड ब्लॉक इट. अगेन ये भी क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा. एंड block it. That's why we should not release. Okay, so it does not allow to water flow, and it does not allow water to flow. Clear है? So this is question 3. फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 4th क्वेश्चन. ओके, now question number 4th. क्या है question 4th? Describe the steps involving in getting clarified water from the waste water. अगर हमारे पास वेस्ट वाटर है तो किन किन स्टेप्स का हम इस्तेमाल करके वाटर को क्लीन कर सकते हैं, वाटर को क्लेरिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. तो देखो, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी चैप्टर में. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जितने भी फिजिकल इम्प्योरिटीज है जो अपने हाथों से ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल, जैसे रैपर है, ठीक है, प्लास्टिक का ग्लास है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैग उसमें पड़ा हुआ है, पॉलीथीन है, केन्स है, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकली उसको रिमूव कर सकते हैं. तो पहला प्रोसेस तो यही होता है. ठीक है,
तो देखो स्टेप्स हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं. फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्टली ऑल फिजिकल इम्प्योरिटीज, जैसे कि इम्प्योरिटीज लाइक प्लास्टिक, ठीक है, बैग्स, केन्स एटसेट्रा, इन सबको हम क्या करेंगे, आर बी रिमूव्ड. ठीक है, इन सबको पहले हम हटा देंगे. आर बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, आर बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, इन चीजों को सबसे पहले हम पानी से बाहर निकालेंगे. ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू बार स्क्रीन. किसके थ्रू किया जाता है, ये प्रोसेस भी हमको मेंशन करना है, थ्रू बार स्क्रीन. ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था. ठीक है, बार स्क्रीन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं. नाउ सेकेंड हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमने पहले बार प्रोसेस वाला, बार स्क्रीन वाले स्टेप कर लिया है. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पे हम उस वाटर को ग्रिड में भेजते हैं ताकि जितने भी इसमें सैंड पार्टिकल्स हैं, सॉइल हैं, ठीक है, बाकी की इम्प्योरिटीज है, वो क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाए, नीचे पहले जम जाए और फिर हम उसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर लें. ठीक है, क्लियर. सो देन वाटर इज टेकन टू ग्रिड, देन वाटर इज टेकन टू ग्रिड. फिर हम वाटर को कहाँ पे लेके जाते हैं, ग्रिड पे लेके जाते हैं. एंड सैंड रिमूवल, ठीक है, देन वाटर इज टेकन टू ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक वेयर इम्प्योरिटीज, जहां पे इम्प्योरिटीज नीचे जम जाती है, वेयर इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, वेयर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय sedimentation, impurities are removed by sedimentation. ठीक है, कैसे impurities को रिमूव करते हैं, थ्रू sedimentation. ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहां पे हमारा क्या होगा, अब जितने भी ह्यूमन वेस्ट है, जैसे कि सॉलिड impurities लाइक फिशेस है ना, वो बॉटम पे क्या हो जाएंगे, आके जम जाएंगे. दैट इज सो हार्मफुल फॉर वाटर, और अगर हमने उसको कंज्यूम किया या फिर हम उसके कांटेक्ट में आए तो भी हमें डिजीज हो जाएगा. ठीक है, सो सॉलिड इम्प्योरिटीज लाइक ह्यूमन वेस्ट है ना, सॉलिड इम्प्योरिटीज हम फीसेस भी लिख सकते हैं. ठीक है, सॉलिड इम्प्योरिटीज एंड क्या हो जाएगा, फीसेस. अब इसको रिमूव करने की बारी है, ये क्या हो जाता है, एटसेट्रा आर कलेक्टेड, सॉलिड इम्प्योरिटीज एंड फीसेस एटसेट्रा आर कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ वाटर. ठीक है, कहां पे कलेक्ट हो जाते हैं, बॉटम ऑफ वाटर, यानी कि नीचे की साइड जाके जम जाते हैं. दीज इम्प्योरिटीज कलेक्टेड, इसी को क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है. एंड देन स्लज को एज अ मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइड स्लज को, बिकॉज ये जो ह्यूमन वेस्ट है ये क्या है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज गुड फॉर सॉइल. ठीक है, दीज इम्प्योरिटीज है ना, दीज इम्प्योरिटीज कलेक्टेड, दीज इम्प्योरिटीज collected are called as sludge. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लज कहते हैं. क्लियर है. नाउ इतना हो गया, 4 स्टेप हमने लिख लिए हैं. अब स्लज इसमें से निकल गया, वो एज अ मैन्योर वहां पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा. नाउ क्लियरिफाइड वाटर, अब वाटर को हम क्लीन करेंगे, उसमें से बाकी की इम्प्योरिटीज को हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिएटर्स, जो आपने कहाँ पे देखा है, एक्वेरियम में देखा होगा. ठीक है, नाउ क्लियरिफाइड वाटर इज क्लीन्ड, क्लियरिफाइड वाटर
उसको अब हम कैसे क्लीन करेंगे? क्लीन ऑफ द clarified water is cleaned of the other impurities by, किसके थ्रू करेंगे? क्या बताया अभी? by aerators. ठीक है, हमने एरिएटर लगा के बाकी के जो वाटर्स थे उनको हमने क्लीन कर लिया, एंड ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर रिमूव्ड. ठीक है, लेकिन उसमें हमको और कौन से केमिकल डालने पड़ेंगे? क्लोरीन एज अ केमिकल हमको उसमें डालना पड़ेगा. All disease bacteria is removed while adding chlorine. ठीक है, क्या ऐड करके हम इसमें से बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं? क्लोरीन ऐड करके हम इसमें से बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है ओवर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज स्लज? अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज स्लज. स्लज इज अ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, और ह्यूमन वेस्ट. जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं तो वहां से हम उस स्लज को निकाल लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, एंड दे यूज एज अ मेन्योर. ठीक है, दे एक्ट एज अ मेन्योर फॉर द सॉइल. ठीक है, सो व्हाट इज स्लज कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? स्लज इज द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट. स्लज इज द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, स्लज क्या होता है? सॉलिड वेस्ट की कलेक्शन को हम स्लज कहते हैं. ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है ये? फ्रॉम वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन वाटर, है ना? फ्रॉम वेस्ट वाटर ठीक है, फ्रॉम वेस्ट वाटर ड्यूरिंग the water treatment, during the water treatment, waste water during the water treatment. ठीक है, sludge is composed. उसको क्या किया जाता है? उसको कंपोज किया जाता है ना सेपरेट टैंक्स. और उसमें कैसे बैक्टीरिया डाले जाते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है उसमें. ठीक है, sludge is decompose in a different tanks. Sludge is decomposed in a different tanks by the anaerobic bacteria. ठीक है, by an किसके थ्रू किया जाता है? एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू. एनारोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, एंड एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज अ मेन्योर. एक्टिवेटेड sludge is used as a manure. जो भी स्लज है वो किसकी तरह इस्तेमाल किया जाएगा? मेन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. क्लियर? अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे आप लोग. राइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सो क्वेश्चन 6 इज अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्डस. एक्सप्लेन. तो देखो क्यों हमारे लिए हेल्थ हैजार्डस है? इवन वो अगर हमारी बॉडी में भी रहेगा, है ना, तो भी वो हेल्थ हैजार्डस ही है हमारे लिए, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है विच आर बॉडी नॉट एक्सेप्ट. तभी वो हमारी बॉडी से बाहर आता है ना. सो कैन कॉज लॉट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. ये बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है. इट कैन कॉज वाटर, एयर एंड सॉइल. ठीक है, इट कैन पोल्यूट. ओके, सो untreated human excreta is a health hazard.
है ना, ये अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड, कैन कॉज लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, है ना, कैन कॉज लॉट्स ऑफ health problem. It can pollute air, water and soil. एयर को पोल्यूट कर सकता है, वाटर को पोल्यूट कर सकता है, सॉइल को पोल्यूट कर सकता है, ठीक है. द पोल्यूटेड वाटर फिर वो डिजीज कॉज करेंगे, है ना. सो द पोल्यूटेड वाटर कॉज डिजीज, द polluted water cause disease, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे. सो दिस पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज, ठीक है, कॉजिंग बैक्टीरिया, राइट. सो दिस पोल्यूटेड वाटर कॉज डिजीज containing बैक्टीरिया. इनके पास बहुत सारा बैक्टीरिया होगा विच कैन स्प्रेड लॉट्स ऑफ डिजीज, है ना, विच कैन स्प्रेड. जैसे अभी कोविड वाला था तो वो भी इसी की वजह से था, मतलब ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी सिनेरियो था, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी क्या था, वायरस फैल रहे थे. यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो हार्मफुल, ठीक है. सो कंटेनिंग बैक्टीरिया विच कैन, क्या हो सकता है, विच कैन स्प्रेड एपिडेमिक्स, लाइक कोलेरा, ठीक है, ये कोलेरा फैला सकता है, ठीक है. तो इस तरीके की बीमारियां ना हो, इस वजह से ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या किया जाता है, उसको क्लीन करके एज अ स्लज बना के उसको सॉइल में अच्छे से एज अ मेन्योर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उसको वाटर में ऐसे छोड़ दिया जाता है. अगर वाटर में ऐसे छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हेल्थ हैजार्डस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, ठीक है. कौन से ऐसे में 2 केमिकल्स हैं, ठीक है, जो वाटर को डिसइंफेक्ट किया करते हैं, जैसे कि क्लोरीन एंड दूसरा क्या था, ओजोन, ठीक है. फर्स्ट है हमारा क्लोरीन एंड ओजोन. दीज आर दी हार्मफुल केमिकल्स. तो अगर जब भी हम वाटर को ट्रीट कर रहे हैं और उनमें ये केमिकल्स प्रेजेंट है तो वी शुड रिमूव दैट केमिकल्स बिफोर रिलीजिंग दैट वाटर इनटू द रिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द बार स्क्रीन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो बार स्क्रीन क्या करते हैं, वो लार्ज साइज के जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि नैपकिन्स है, प्लास्टिक्स है, बॉटल्स हैं, है ना, उनको रिमूव करने का काम करते हैं थ्रू द बार स्क्रीन, है ना. सो बार स्क्रीन क्लीन दी वाटर. बार स्क्रीन क्या करता है, एक तरीके का वाटर को क्लीन करने में काम करता है, ठीक है. इट रिमूव दी फिजिकल impurities like plastic, ठीक है, बॉटल्स, और यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो गया, बॉटल्स हो गया, है ना. केन्स की हमने बात की थी तो केन्स को ये रिमूव करता है. रैपर्स हो गए, जितने भी लार्ज साइज की वेस्ट मटेरियल होते हैं, नैपकिन्स ले लो, etc. ठीक है. इट रिमूव द फिजिकल इंप्योरिटीज लाइक प्लास्टिक, बॉटल, केन्स, नैपकिन etc. आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेस्ट वाटर थ्रू द बार स्क्रीन, ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन. बार स्क्रीन से इसको रिमूव कर दिया जाता है एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जब भी हम वाटर को ट्रीट करते हैं तो ये हमारा कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9.
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन और डिजीज के बीच में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली सैनिटेशन क्या करता है? सैनिटेशन इन्वॉल्व द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ठीक है, ये क्या करता है? प्रॉपर डिस्पोजल होता है वहां पे सीवेज का, एंड रिफ्यूज फ्रॉम द हाउस होल्ड्स एंड द पब्लिक प्लेस। ठीक, और अगर सैनिटेशन के बारे में बात करें तो सैनिटेशन में इफ सैनिटेशन इज देयर, साफ सफाई अगर है तो कोई डिजीज वहां पे नहीं होगी। ठीक है, कोई भी तरह तरह के वहां पे बैक्टीरियाज नहीं होंगे, वहां पे पोल्यूशन नहीं होगा, तो सैनिटेशन तो हमको करना ही है, हमको इसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? सो सैनिटेशन एंड डिजीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। सैनिटेशन and disease are related to each other। सैनिटेशन और डिजीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सैनिटेशन इन्वॉल्व सैनिटेशन में क्या होगा? सैनिटेशन इन्वॉल्व प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, इन्वॉल्व प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सैनिटेशन इन्वॉल्व प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ठीक है, एंड रिफ्यूज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड पब्लिक प्लेसेस, एंड रिफ्यूज फ्रॉम household and public places, and refuse from household and public places. If sanitation is there, no disease will occur. If sanitation is there, no disease will occur. यहाँ पे कोई डिजीज नहीं होगा. If sanitation is not there, then various type of disease can happen. If sanitation is not there, then various type of disease can happen. तब अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती. So sanitation should be kept to avoid disease. So sanitation should be kept to avoid डिजीज. अगर साफ सफाई रखेंगे, सैनिटेशन रखेंगे, तो डिजीज होने के चांसेस ना के बराबर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. सो द आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन्स इन द रिलेशन टू सैनिटेशन. सो बीइंग एन एक्टिव सिटीजन्स व्हाट वी कैन डू. हम क्या कर सकते हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, पर्सनल एनवायरनमेंट सैनिटेशन कर सकते हैं. वी शुड अवेयर पीपल्स. ठीक है, हमें इनके बेनिफिट्स बताने चाहिए लोगों को. सो बीइंग एन एक्टिव सिटीजन, बीइंग एन एक्टिव सिटीजन्स we should make our environment clean. हमें अपने एनवायरमेंट को क्लीन करना चाहिए. वी शुड मेक पीपल अवेयर. वी शुड मेक पीपल अवेयर. ठीक है, वी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन.
बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन, हमें सैनिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए. वी शुड हेल्प म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. अगर हमें कहीं पे दिखे कि कोई ड्रेनेज है, ब्लॉकेज है, ठीक है, या फिर वो खुला है, तो हमें उसको कवर करवाने के बारे में सोचना चाहिए. अदरवाइज इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम टू अदर्स. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी शुड हेल्प म्युनिसिपल, we should help municipal corporation, ये हो गए यहाँ पे. एंड वी शुड नॉट थ्रो एनीथिंग, एनी डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस इन ओपन. ठीक है, वी शुड नॉट throw anything in open area which cause disease, ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज कर सकते हैं. डन है इतना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो दिस इज क्रॉस वर्ल्ड पजल. सबसे पहला है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट. तो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? यस, फोर्थ है यहाँ पे, नहीं थर्ड के हिसाब से करेंगे. सबसे पहले क्रॉस करेंगे, फिर हम डाउन करेंगे. ठीक है, क्लियर है. लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्लज. तो फोर्थ पे क्या आ जाएगा? स्लज. ठीक है, फिर है हमारा थर्ड पे वेट लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, हमने फोर्थ वाला लिख दिया, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट. थर्ड वाले को सीवेज, राइट, हमने स्लज लिख दिया. वेट, सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटा इन द सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, हमने फोर्थ का आंसर लिख दिया, दैट इज स्लज. थर्ड वाला है हमारा सीवेज. नाउ सिक्स्थ, अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था. वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन इज सैनिटेशन. सिक्स्थ का है सैनिटेशन. SANITATION. It's sanitation. Now waste water discharge from human body. Waste water discharge from human body. It's called excreta. ठीक है, excreta. तो डाउन, ये अक्रॉस वाले सारे हो गए. अब हम डाउन की बात करेंगे. यूज्ड वाटर. ठीक है, यूज्ड वाटर को क्या कहते हैं हम? Yes, used water is called waste water. Used water is called waste water. Next है pipe carrying sewage. पाइप जो सीवेज को कैरी करता है, it's called sewers. ठीक है, it's called sewer. फिर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कोलेरा. ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कोलेरा को कॉज करता है? दैट इज बैक्टीरिया. सो फिफ्थ है ना, इट्स कॉल्ड बैक्टीरिया. एंड अ केमिकल डिसइंफेक्ट वाटर. तो डिसइंफेक्ट में हमने दो ही चीज पढ़ी थी, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ओजोन. सो इट्स, देखो OZONE, इट्स ओजोन. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन. तो ओजोन के बारे में यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखनी है. इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. सबसे पहली चीज, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट वाटर, इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज एंड इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%. तो क्या चीजें करेक्ट है? देखो, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. ओजोन की तो हमको जरूरत है नहीं. यस, दे डिसइंफेक्ट वाटर. ये वाटर को क्या करते हैं? डिसइंफेक्ट करते हैं, पहली चीज. एंड एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज. 3% तो है ही नहीं ना. सोचो 1%
से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 3% हमारा ओजोन कैसे हो जाएगा? सो इट्स बी एंड सी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ओवर। हमने एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मे बी डिट्टो ना आए बट उसी से रिलेट करके आते हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। ओके, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।